वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़र्ड। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस इन ए सर्किट एट a rate of 100 watt. The current of 3 ampere is flowing in the circuit. What must be the value of the resistance? हीट एनर्जी इज दी हुई है, इज प्रोड्यूस्ड। हीट एनर्जी बेसिकली जो है पावर के बराबर होती है 100 वाट। द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 3 एम्पियर। करंट I इक्वल टू 3 एम्पियर। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? हमें निकालना है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू व्हाट। हमें मालूम पावर का फार्मूला, पावर P इज इक्वल टू दी वोल्टेज V इंटू द करंट I। लेकिन यहाँ पर V की वैल्यू नहीं दी हुई है। हमें जो है R और I के टर्म में इसको चेंज करना है। हमें ओम्स लॉ से मालूम है V इज इक्वल टू दी IR इंटू I। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिंस V इज इक्वल टू दी IR। यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा, पावर P इज इक्वल टू I इंटू I का स्क्वायर R। P की वैल्यू दी हुई है 100 वाट। यहाँ पर जो है I की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर। R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो R इज इक्वल टू दी P डिवाइडेड अपॉन I का स्क्वायर। P की वैल्यू है 100 वाट डिवाइडेड अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 upon 9. This is equal to the 9, 10, 9 ones are 9, 11.1. The value of the R is equal to the 11.1 ohm. हम भी सकते हैं what must be the value of resistance? Therefore वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 11.1 ओम। इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ। पार्ट बी, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ wattage 100 watt and 60 watt पावर वर्क ऑन 220 volt potential difference. If they are connected in parallel, how much current flow in the main conductor? कह रहा है यहाँ पर दो जो है टंगस्टन बल्ब्स हैं, एक का जो है पावर कंजम्पशन जो 100 वाट है, दूसरी की जो पावर रेटिंग है 60 वाट है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इसको 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जा रहा है। ये डायग्राम बनाने से हमें जो है बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। हाउ मच करंट फ्लो इन द मेन सर्किट? मेन सर्किट में यहाँ पर मान लो I करंट फ्लो हो रही है। जब ये I करंट यहाँ पर आएगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। I1 करंट इस 100 वाट बल्ब से जाएगी और I2 करंट यहाँ पर जो है 60 वाट बल्ब से जाएगी।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू बल्ब्स सेम होगा। ये मान लीजिए हमारा जो है पॉइंट ए है और ये हम लोगों का पॉइंट बी है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, लेकिन जो करंट होगी ये जो है दोनों में अलग अलग डिवाइड होगी। तो I1 और I2 की जो वैल्यू होगी इस I के बराबर होगी। लेट I be the current flow, I be the current in the main conductor, main कंडक्टर। I की वैल्यू किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2। हमें मालूम है P इज इक्वल टू दी V इंटू I। I की वैल्यू हो जाएगी P अपान V। यहाँ पर ये दोनों बल्ब जब पैरेलल में है इसलिए इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होगा। I1 मीन्स P1 अपान दी V, I2 मीन्स P2 अपान V। इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देते हैं। P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू 100 वाट है, P2 की वैल्यू 60 वाट है और V की वैल्यू 220 है। दिस इज इक्वल टू दी 160 अपान 220, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16, 11, दिस इज इक्वल टू दी 8/11। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77, यहाँ पर हम लोग जो है थर्टी आ गया, 11 2 जा 22, देन 88। यहाँ पर हम लोग 2 डेसिमल पर जो है छोड़ देते हैं, तो I की वैल्यू हमारी आ गई 0.72 एम्पियर। इसका यहाँ पर आंसर लिख देंगे, करंट इन द मेन कंडक्टर, देयरफॉर करंट इन द मेन कंडक्टर इज 0.72 एम्पियर। इस तरह से इसका जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। एक बार इसको जो है दोबारा से देख लेते हैं। दो यहाँ पर जो है टंगस्टन बल्ब दिया हुआ है, एक की रेटिंग 100 वाट है, दूसरे की रेटिंग 60 वाट है। दोनों एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है और इन दोनों को 220 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया गया। पैरेलल में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होगा। करंट जो यहाँ पर आएगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस दी I2। I की वैल्यू P अपान V होती है, I1 की वैल्यू P1 अपान दी V प्लस P2 अपान दी V, और हमें P1 P2 की वैल्यू और V की वैल्यू मालूम है। इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और करंट की वैल्यू 0.72 एम्पियर आ जाएगी। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वाट टीवी सेट इन 30 मिनट्स और 600 वाट हीटर इन 20 मिनट्स। यहाँ पर हमें एक टीवी दिया है जिसकी पावर रेटिंग 500 वाट है, 30 मिनट्स के लिए यूज़ हो रही है, और एक हीटर दिया हुआ है जिसकी पावर रेटिंग 600 वाट है, वो 20 मिनट्स के लिए यूज़ हो रहा है। कह रहा है किस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। चलिए इसको जो है कंपेयर करते हैं। पहले हम लोग जो है टीवी सेट लेंगे,
टीवी सेट। पावर रेटिंग इसका जो दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू 500 वाट, टाइम T1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। इस मिनट को जो आवर में चेंज करेंगे क्योंकि हमें वाट आवर जो है चाहिए जो है। इज इक्वल टू 1/2 आवर T1। यहाँ पर लिख लेते हैं हीटर। इसकी पावर रेटिंग P2 दी हुई है 600 वाट। टाइम T2 इज 20 मिनट्स। इसको भी आवर में चेंज कर लेते हैं। 20 इंटू 1/60 आवर, दिस इज इक्वल टू दी 1/3 आवर। ये हमारी चलिए अब इस केस में देखते हैं हमारा जो है एनर्जी कंजम्पशन कितना है। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू दी P1 इंटू दी T1। P1 की वैल्यू दी हुई है 500, T1 की दी हुई है 1/2 इज इक्वल टू दी 250 वाट आवर। इस केस में देख लेते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। इज इक्वल टू P2 इंटू T2। P2 की वैल्यू 600 वाट इंटू T2 1/3 दिस इज इक्वल टू 200 वाट आवर। यहाँ पर 250 वाट आवर है टीवी सेट के और 200 वाट आवर है हीटर के केस में। इसका मतलब एनर्जी कंजम्पशन जो है टीवी सेट का ज़्यादा होगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ टीवी सेट इज मोर। तो इस तरह से दोनों का जो है हम लोग जो है पावर कंजम्पशन निकाल लेकर के कंपेयर कर लेंगे और जिसका जो ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट डी, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 watt is operated for 2 hours daily. What will be the electrical consumption expenses for that? In the month of April, the electric company charges ₹5 per unit of energy. कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर रेटिंग 1100 वाट है। ये डेली जो है 2 आवर्स यूज़ की जाती है। तो अप्रैल के महीने में कितना जो है इलेक्ट्रिकल पावर एक्सपेंसेस होगा, मीन्स हमें कितना उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है वो हम लोगों को ₹5 पर यूनिट जो है चार्ज करती है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ₹5 पर यूनिट है तो अप्रैल के मंथ में कितने यूनिट जो है एनर्जी कंजम्पशन होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। और ₹5 पर यूनिट यहाँ पर दिया हुआ, जितने यूनिट आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना पैसा हमें पे करना पड़ेगा। पावर रेटिंग P is 1100 watt. Time T is 2 hours. यहाँ का for that in the month of April. The total number of days, तो number of days in April
is equal to 30. Therefore, total time will be equal to the 2 hours per day into the 30 days. That means this is equal to the 60 आवर. इसका पूरे मंथ में हम लोगों का 60 आवर जो है यहाँ पर जो है यूज़ हुई है आयरन. अब हम लोग एनर्जी कंजम्पशन निकालेंगे. एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू द P into the time T. Let this time be the T1. P की वैल्यू 1100, T1 की वैल्यू 60 है. This is equal to the 11 6 is 66, 1 2 3 30. This much watt hour. This will be equal to the 66,000 divided by 1000 kilowatt hour. This is equal to 66 kilowatt hour. 66 units. 1 unit is equal to 1 kilowatt hour. तो टोटल जो है अप्रैल के मंथ में 66 यूनिट जो है हमने कंज्यूम किया है. अब ये पूछा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक कंजम्पशन एक्सपेंसेस. 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज की जा रही है. देयरफॉर कंजम्पशन एक्सपेंसेस in the month of April, 1 यूनिट का 5 रुपीज़, 66 यूनिट कंज्यूम किया. 5 6 30, 330. That means total expenses is, therefore total expense is rupees 330. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो है टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाल लेंगे. उसको हम लोग जो है किलोवाट आवर में चेंज करेंगे. 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, तो इसको हम लोग यूनिट में जो है ये कन्वर्ट कर देंगे. जिस रेट से यहाँ पर यूनिट जो है चार्ज की जाती है उसको यूज़ करके जो है टोटल एक्सपेंसेस जो है निकाल लेंगे. इस तरह से चैप्टर 3 के सभी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.